इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि नियोजित शिक्षक जो 28,815 नियोजित शिक्षकों का रिजल्ट हुआ। तो नियोजित शिक्षक ऑलरेडी शिक्षक थे, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी दोनों ने कहा था कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देंगे। जो ऑलरेडी शिक्षक थे वो तो फिर नौकरी का कोई मतलब नहीं रह गया, उनको फिर शिक्षक रह गए, उतने लोग बेरोजगार रह गए। जबकि डीबी कराया जा रहा था तो डीबी में बहुत सारे फर्जी सर्टिफिकेट लेकर लोग घुसे और उसको पास भी कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बीपीएससी में लगातार गड़बड़ियों के मामले सामने आ रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी जॉब के जो इस प्रकार की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें बड़े घोटाले का मतलब कहा है कि बहुत बड़ा घोटाला है और 2 तारीख को नीतीश कुमार जो नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं उसमें भी झोल है। तो सबूतों के साथ इसका खुलासा वो करने वाले हैं। हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए रहमान सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, क्या यह मुद्दा है बीपीएससी का पूरा? देखिए, बीपीएससी की बहाली 1,70,000 पद पर निकली थी शिक्षकों की, जिसमें 1 to 5 था, 6 to 8 में कोई वैकेंसी नहीं थी, 9, 10 था, 11, 12 था। तो आपको परीक्षा बहुत बढ़िया से हुआ, बिना किसी चोरी चपारी के हुआ। और पहली बार ऐसा लगा बीपीएससी का परीक्षा कि बिहार में कोई परीक्षा हुआ है जिसमें किसी तरह की कोई बात नहीं थी। लेकिन आनन फानन में रिजल्ट निकल गया, और रिजल्ट निकला तो इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि नियोजित शिक्षक जो 28,815 नियोजित शिक्षकों का रिजल्ट हुआ। तो नियोजित शिक्षक ऑलरेडी शिक्षक थे, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी दोनों ने कहा था कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देंगे। तो नियोजित शिक्षक को 28,815 को घुसा देने का मतलब है कि जो ऑलरेडी शिक्षक थे वो तो फिर नौकरी का कोई मतलब नहीं रह गया, उनको फिर शिक्षक रह गए, उतने लोग बेरोजगार रह गए। दूसरी बात कि सीटेट जो पास किया है तो दूसरे स्टेट के लोगों को भी यहाँ पर उसमें भी आरक्षण दे दिया गया। विशेषकर उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल को लेकर समस्या हुई, और सबसे बड़ी समस्या आपको उस समय हुई जबकि डीबी कराया जा रहा था। तो डीबी में बहुत सारे फर्जी सर्टिफिकेट लेकर लोग घुसे और उसको पास भी कर दिया गया। वाटर मार्क की बात की गई, लेकिन वाटर मार्क वर्चुअली में कुछ उसका अच्छा परिणाम नहीं निकला और बहुत लोग पास कर गए। तो एक तो ये बात ये हो गया। दूसरी बात कि डोमिसाइल को लेकर लोग बात कर रहे हैं कि जब यूपी में, झारखंड में, राजस्थान में, हरियाणा में सब जगह डोमिसाइल की बात होती है तो फिर बिहार में क्यों नहीं। तो उस बात को लेकर लोगों में अजीब अजीब सी परिस्थिति पैदा हो गई है। दूसरे क्वेश्चंस कुछ गलत थे और क्वेश्चन का जवाब मांगने के क्रम में अध्यक्ष महोदय के द्वारा कहा गया कि आप क्वेश्चन का प्रमाण दीजिए, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो आपको परीक्षा से वंचित कर दिया। तो डिक्टेटरशिप टाइप का रोल उन्होंने निभाने का प्रयास किया है। तो कुल मिलाकर हम कहें तो ये इसमें पारदर्शिता का अभाव इस परीक्षा की रिजल्ट की सबसे बड़ी कमी रही है, जो कि नहीं होना चाहिए था। सर, कुछ लोगों ने कहा, हम जब कवर कर रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा कि मेरा कट ऑफ में आ गया था, लेकिन जब रिजल्ट फाइनल दिया गया तो मतलब कट ऑफ 40 का आया और उनका 42 नंबर आया है, लेकिन फाइनल फिर भी उनका रिजल्ट नहीं आया। हाँ, ये देखिए, ये भारत का प्रथम ऐसा आयोग है जो कि रिजल्ट के 5-7 दिन बाद भी कटअप चिल्लाने पर कटअप जारी करते हैं, स्कोर बोर्ड जारी करते हैं। तो लोगों को जो बच्चे कह रहे हैं वो सही है, कहीं बहुत सारे बच्चों का मैंने भी देखा है कि कटअप क्रॉस कर रहे हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं है। ये नहीं हुआ है। ये जांच का विषय है, इस पर हाई कोर्ट में भी केस हुआ है। अब देखिए हाई कोर्ट क्या संज्ञान लेता है। सुनवाई भी है 3 या 4 तारीख 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई है। वो सुनवाई है बीएड को लेकर कि बीएड वाले को फॉर्म भरवाने क्रम में ये नहीं कहा गया कि आप 1 to 5 में एलिजिबल नहीं है, लेकिन जब फॉर्म भरा गया और राजस्थान कोर्ट का फैसला हुआ, राजस्थान को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया तब उनको छाड़ दिया गया। तो बीएड वालों ने केस किया है। इसकी सुनवाई 4 तारीख को है। अब 4 तारीख को क्या होता है उसी को देखना है कि उस पर क्या हो रहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेता है। तो मतलब 2 तारीख को जो ये नियुक्ति बटने वाली है उस मामले में मतलब कोर्ट में वो मामला नहीं गया है। नहीं, वो 2 तारीख को नियुक्ति पद में कोर्ट में मामला नहीं गया है। जीतन राम मांझी कहे हैं कि ये 2 तारीख को नियुक्ति पत्र जो बांटा जा रहा है फर्जी है, हम सबूतों के साथ इसका खुलासा करेंगे। कब करेंगे जीतन राम मांझी की बात पर हमको विश्वास इसलिए नहीं होता है कि हमेशा इस तरह की बात बोलते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। तो अगर उनको खुलासा ही करना है तो पहले करें। आज 31 तारीख हो गया, 1 2 परसों है,
तो उनको अगर मान ले कि उनके पास कुछ है इस तरह का एविडेंस तो उनको सामने रखना चाहिए था। बच्चे व्यथित हैं, तड़प रहे हैं, तो आप जब मरिए जाएगा तो वेंटिलेटर लगा के क्या कीजिएगा। तो इसी परिस्थिति में मैं उनके बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन बच्चों के साथ गलत हुई है, इसको मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। एक मुद्दा और है, कल दिव्यांग छात्रों ने भी प्रदर्शन किया बीपीएससी के गेट पे। उनका कहना है कि मतलब मेरा रिजल्ट मतलब प्रकाशित ही नहीं किया गया, जनरल वालों के साथ ही मेरा कर दिया गया। हाँ, देखिए, दिव्यांग के साथ और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के साथ आश्रितों का ये रिजल्ट किस कोटा में दिया गया है किसी को भी नहीं पता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिएगा कि एक तो दिव्यांग हो गए, दूसरा स्वतंत्रता सेनानी हो गए, और तीसरा ईडब्ल्यूएस मेल और फीमेल दोनों का अलग है। लेकिन इन लोगों को मेल में तो ईडब्ल्यूएस दिया गया है और फीमेल में एनए लिख दिया गया है। तो ये भी एक जांच का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों। दिव्यांग जानना चाह रहे हैं कि उनका रिजल्ट कहाँ है, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित चाह रहे हैं कि उनको किस कोटि में डाला गया है। तो ये सब निश्चित रूप से ये गड़बड़ी है। इस पर संज्ञान लेना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय उप मुख्यमंत्री को। शिक्षा मंत्री तो रामचरितमानस का पाठ करें, उनसे हमको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी का कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी हुई है, जिस कारण इस तरह की बात हो रही है। सर, आप इतने दिनों से आपका अनुभव रहा है, काफ़ी क्षेत्र से शिक्षा से आप जुड़े रहे हैं, कई रिजल्ट भी दिए हैं कई छात्रों के बिहार में। आपने क्या लगता है कि ये जो रिजल्ट है किस प्रकार के छात्रों को प्रभावित, लगभग कितने छात्र इससे प्रभावित हैं और क्या इसका सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है कि इसका विधिवत जांच होना चाहिए था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा है, डीवी जो हो रहा है, वो पहले हो जाना चाहिए था। बाद में चूँकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो इसका जांच करते नहीं है, जो भी करता है लोग अधिकारी करता है। तो अधिकारी की तरफ से ही गलती इसमें हुई है, इसको अस्वीकार नहीं जा सकता। और इससे लाखों बच्चे पीड़ित हैं, निश्चित रूप से लाखों बच्चे पीड़ित हैं। तो देखा आपने, हमारे साथ रहमान सर जुड़े हुए थे। आपको बहुत बहुत सर धन्यवाद, चूँकि आप टाइफाइड भी हो गया, आपका तबीयत भी खराब है, चेहरे से भी झलक रहा है, फिर भी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत सर आपको धन्यवाद। देखिए, लाखों छात्र प्रभावित हैं इससे और राजनीति भी अब इसमें आ गई है। तो देखिए बीपीएससी के छात्रों के साथ क्या होता है ये आने वाले समय में आप देखिए। खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।